गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 7 कंजर्वेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। देखो, सम अदर्स हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड टाइगर रिजर्व ईटीसी। आपने सभी ने एक काजीरंगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिवर्स एंड टाइगर रिजर्व के सब बारे में आपने सुना ही होगा। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, यानी हम अर्थ के ऊपर कितने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटीज़ होती है। अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डेफोरेशंस, यानी क्या बोला है, अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल दिस ऑर्गेनिजम्स, यानी कई सारे है वो थ्रेट होते हैं, सर्वाइवल होते हैं। तो दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफोरेशंस। वी नो दैट डिफोरेस्टेशंस मीन्स clearing of forest and using that land for other purposes, यानी हमारे यहाँ पे अदर पर्पसेस होते हैं, यानी ये जो लैंड होती है, जो फॉरेस्ट होता है, उसमें से उसमें से ट्रीज कट करके लैंड बनाया जाता है, और वो लैंड के कई सारे पर्पसेस होते हैं। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम द पर्पसेस मेंटेन्ड बिलो। फॉरेस्ट में से ट्रीज है वो कट कर देते हैं, तो इसके कई सारे पर्पसेस होते हैं। तो देखो, कई सारे पर्पसेस कौन कौन से हैं। देखो, प्रोकरिंग लैंड ऑफ कल्टिवेशंस, यानी हम फार्म के लिए है वो फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं वो कट करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, फार्म करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, यानी बिल्डिंग बनाने में, हाउस बनाने में एंड फैक्ट्रीज बनाने में। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। उसके बाद देखो, फर्नीचर बनाने में हम फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं वो कट करते हैं, एंड फ्यूल, यानी फ्यूल के यूज़ करने के लिए भी हम ट्रीज होते हैं वो कट कर देते हैं। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है, प्लांट्स है उसमें कार्बन, प्लांट्स है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth। यानी क्या बोला है, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर जितने भी रेस रिफ्लेक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैप्स कर लेते हैं, और वहाँ पे क्या हो, उसको क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड may reduce rainflow, यानी लैंड के अर्थ के ऊपर टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वाटर साइकिल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाता है। दिस कुड कॉज ड्रफ, और उसको क्या बोला जाता है, ड्रफ्ट्स बोला जाता है। उसके बाद देखो, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशंस, यानी फर्टिलाइज जो लैंड होती है वो ग्रेजुअली किस में कन्वर्ट होती जाती है, डेजर्ट में जो कन्वर्ट होती जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोले जाता है। उसके बाद देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम any disturbance to them and their areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat, यानी उस तरह का एरिया के जहाँ पे एनिमल्स है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, उसकी कोई भी हैबिटेट है वो डिस्टर्बेंस नहीं होती है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। उसके बाद देखो, नेशनल पार्क, एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर
they can freely use the habitat and natural resources, यानी उस तरह के एरिया जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो अपने आप फ्रीली अपनी हैबिटेट है वो वहाँ पे कर सकते हैं एंड वो नेचुरल रिसोर्सेज सबका यूज़ कर सकते हैं, उसको नेशनल पार्क बोला जाता है। Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in the particular यानी एरिया, यानी वो एरिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पे स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो वसवाट वहाँ पे होता है उसका, उसको एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ काउंट्री, यानी एंडेमिक एरिया है वहाँ पे स्टेट और काउंट्री वो सबके एनिमल्स है वो वहाँ होते हैं। Species is a group of populations which are capable of interbreeding. Wildlife sanctuaries like reserve